तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मिड लाइफ क्राइसिस की। हमने समझा था कि मिड लाइफ क्राइसिस क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम कैसे लॉस्ट फील करते हैं, कैसे वो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। बट बाद में हमने इस बात को भी समझा कि ये मिड लाइफ क्राइसिस, इसको ना कह के हम इसे मिड लाइफ राइजिंग कहते हैं। ये एक गिफ्ट है हमारी सोल का, हम सभी के लिए एक इन्विटेशन है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, वो होने का, वो बनने का, उस अपने वर्जन में टैप इन करने का जो होने के लिए हम आए हैं। ठीक है, मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? जब हम उन चीजों को समझ रहे होते हैं जहां पे हमारी सोल अलाइन नहीं हो रही होती, तो वो आज तक जैसी जिंदगी को हम जीते आ रहे थे उस सबको रिजेक्ट कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या क्या ऐसी चीजें, क्योंकि जब मिड लाइफ क्राइसिस होता है लोगों को लगता है मेरे को एंजाइटी हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो हम बहुत सारी मेडिकेशंस पे जाने लगते हैं। ठीक है, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की, कुछ ऐसे रिचुअल्स की जो हमें हेल्प करेंगे इस पूरे मिड लाइफ क्राइसिस से निकलने में और एक्चुअली में समझने में भी कि हमें करना क्या है। ठीक है, जो हमारी आधी लाइफ हम जैसे जी चुके हैं, जिससे हम खुश नहीं हैं, जिसके लिए हम बहुत ही रिसेंटमेंट है आजकल, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, हमें लग रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में। तो अब हम आगे जो हमारी जितनी लाइफ बची है उसको कैसे हम एक नए तरह से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं वो लाइफ जैसी हम जीना चाहते हैं, बात करेंगे उस सब के बारे में। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about 5 top practices that will help you in healing your midlife crisis naturally. बात करेंगे इस सब के बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So midlife crisis जो है ना, वो एक soul level पे imbalance है। ठीक है, not just a psychological one, क्योंकि यहाँ पे हम उन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारी सोल से अलाइन नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे हमें रूट लेवल पे हमें वो सिम्टम्स जो आ रहे हैं, जो हम कहते हैं कि मैं डिप्रेशन फील कर रही हूँ, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमें उन चीज़ों को जैसे हम कहेंगे उन सिम्टम्स को हमें नम नहीं करना है, हमें उसे हील करना है, रूट से हील करना है। ठीक है, और जो नेचुरल हीलिंग होती है ना, वो बात करती है सेल्फ अवेयरनेस की, वो बात करती है स्पिरिचुअल कनेक्शन की, वो बात करती है इमोशनल रिलीज की। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उस हीलिंग मोड में जा सकते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है नर्वस सिस्टम रीसेट थ्रू ब्रेथ वर्क। ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि हम जैसा भी फील करते हैं, एक सिचुएशन हुई, उसमें मैंने किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाई, पर मेरे भीतर गुस्सा था, मेरे भीतर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे कहनी थी, तो मैंने उन्हें दबा लिया अपने भीतर ही। ठीक है, अब वो जो इमोशन है वो एक एनर्जी है और वो कहीं ना कहीं हमारे ही भीतर, हमारी इमोशनल बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में कोई पेन बन के, स्ट्रेस बन के रह गया। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हमें ब्रेथ वर्क का सहारा लेना है। यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आप सभी को बहुत बार बताई है, दैट इज़ लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। सो आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल जो है उसको बंद करना है और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है 5 मिनट्स तक, और इसको आप दिन में कई बार कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये चीज़ खाने के जस्ट बाद नहीं करनी, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलती है। ठीक, तो हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम ये करने बैठे तो हमने खाना खाया हो कुछ आधा पौना घंटा पहले। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स स्टेट में ले जाएगा। आप अगर कहीं भी अपनी बॉडी में अपनी बॉडी को स्कैन करो, अगर आपको कहीं भी किसी तरह का स्ट्रेस लग रहा है, किसी तरह का पेन लग रहा है, आप उस पर फोकस करते करते लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे तो भी आपको वो रिलीज फील होगा। ठीक है, आप बॉक्स ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 4 सेकेंड्स हमने इनहेल किया, 4 सेकेंड्स हमने होल्ड किया, एंड देन 4 सेकेंड्स में हमने रिलीज किया, देन अगेन 4 सेकेंड्स होल्ड। ठीक है,
इनहेल, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको 1 2 3 4 गिनना है। देन आपको होल्ड रखना है 4 सेकेंड्स तक, एंड देन आपको अगेन रिलीज करना है 4 सेकेंड्स में, एंड देन अगेन होल्ड। ठीक है, सो इस प्रोसेस को आप 3-4 बार 5-6 बार करिए। 10 मिनट्स निकालिए और उसमें जितनी बार आपसे हो सकता है आप उसको करिए। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने में। ठीक, ये कामिंग इफेक्ट देने वाला है, रीसेट करने वाला है। बहुत सारे पेन्स हैं जो अपने आप रिलीज हो जाएंगे, बहुत सारा स्ट्रेस अपने आप रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डेली सेल्फ कनेक्शन रिचुअल। सो बहुत ज़्यादा मिड लाइफ क्राइसिस या मिड लाइफ एंजाइटी जो आती है ना, वो हम क्या फील करते हैं उस टाइम पे कि हमने बहुत दिया लोगों को, हम बहुत ही ओवर गिविंग थे। ठीक है, तो हम खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम क्या चाहते थे। ठीक है, लोग लेडीज ज़्यादातर जो मेरे पास आती हैं वो यही कहती हैं कि मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने इन्हीं को टाइम दिया, इन्हीं के लिए सब कुछ किया। ठीक है, सो रिचुअल्स क्या करते हैं, वो एक सेफ्टी क्रिएट करते हैं, वो एक कनेक्शन, एक रिदम क्रिएट करते हैं आपकी सोल के साथ, आपके खुद के साथ। ठीक है, सो एवरी मॉर्निंग बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। पहली चीज़ जैसा मैं बताती हूँ, थॉट जर्नल लिखिए। ठीक है, तो जितने भी अपने दिमाग में कुछ सवाल, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, 10 मिनट तक लिखते रहो। तो भीतर जो बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल चल रहा होता है, उसको रिलीज कर पाओगे। ठीक है, पहला रिलीज वो होगा। दूसरा, कुछ ऐसी बाइनरल बीट्स जो हैं वो आप प्ले कर सकते हैं और उसके साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। अपनी जो हमने ब्रेथ वर्क की बात करी अभी, उसी चीज़ को उस म्यूज़िक के साथ, एक सूदिंग म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेन है, 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं, और ये रोज़ पूछने हैं आपको। What do I feel? What do I need? And what do I want to do? मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, और मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे क्या चाहिए और मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से रोज पूछने हैं और रोज आपके पास अलग आंसर्स आएंगे। सो आपको जस्ट लिखते रहना है। 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट्स ऑफ साइलेंस, जिसमें आप खुद से जुड़ेंगे। सेल्फ कनेक्शन रिचुअल है ये। सो पहले अपने थॉट्स को रिलीज करेंगे जैसा हमने बोला, और उसके बाद कुछ मिनट साइलेंट बैठेंगे और फिर खुद से ये 3 सवाल पूछेंगे और लिखेंगे आंसर्स। क्या आ रहे हैं आपके भीतर से, क्या आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू आई फील, व्हाट डू आई नीड, एंड व्हाट डू आई वांट टू डू। या आप खुद से पूछ सकते हैं, व्हाट्स वन लविंग थिंग आई वांट टू डू फॉर माई सेल्फ टुडे। आज मैं अपने लिए क्या ऐसी प्यारी सी चीज़ करना चाहती हूँ। सो रोज़ जैसे एक माँ जब उसका बच्चा सुबह उठता है ना, तो उससे पूछती है, बेटा और कैसा लग रहा है, कैसे हो, कुछ चीज़ें उससे पूछती है, राइट। देन उससे पूछती है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाओगे, क्या पियोगे, है ना, क्या करूँ तुम्हारे लिए, कुछ कर दूँ क्या। तो हम पूरे टाइम ओवर गिविंग। अब वो बच्चा खुद को बनाओ और खुद से पूछो, कैसा लग रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो रोज अपने लिए अपने से सवाल पूछने, और जो चीजें आती हैं उस काम को भी करना है। तो अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, आप अपनी सुबह की चाय के साथ ये रिचुअल कर सकते हैं। आप ये रात को भी कर सकते हैं दोबारा से, कैंडल लाइट के साथ, कुछ ऐसी अच्छी एसेंस लगा के, कुछ अच्छा म्यूजिक लगा के। ठीक है, वो जो इमोशनल डिस्कनेक्शन आपको इतने टाइम से लग रहा था, आप दोबारा से वो कनेक्शन फील कर पाओगे, वो कामनेस, वो सपोर्ट फील कर पाओगे अपने लिए। ठीक है, मिड लाइफ इमोशनल रिलीज जर्नलिंग। ठीक है, तो एक तो हम थॉट जर्नल, जो हम जैसे भी जो कुछ भी आ रहा था दिमाग में वो लिख रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगी कि आप ये क्वेश्चन पूछ के या ये इस सेंटेंस से शुरू करके अपने जो थॉट्स हैं, जो भीतर चल रहा है, उसको रिलीज कर सकते हैं। तो वो प्रॉम्प्ट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे ना हमारे ओल्ड रिग्रेट्स होते हैं, सप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, हम ऐसा करना चाहते थे, या हम हम किसी से हमारी कुछ ओल्ड रिग्रेट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें भीतर दबी हुई हैं। ठीक है, तो हमें उसको निकालना है। ठीक, सो पहला प्रॉम्प्ट है, आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग डैश डैश डैश। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग मतलब मैं थक चुकी हूँ ऐसे रहने से, ऐसा बनने से, ऐसा बिहेव करने से। ठीक, हर कोई यही कहता है ना कि यार मैं थक चुकी हूँ ऐसा कर करके।
तो वो क्या है उसको लिखना शुरू करो, निकालो अपने भीतर से। ठीक, ऐसा सोचो कि तुम अपने कोच से, अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहे हो और क्या तुम उसको सुनाना चाहते हो वो सुनाओ, वो लिखो। ठीक, नेक्स्ट इज इफ आई कुड स्टार्ट ओवर आई वुड। अगर मैं दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर रही होती तो मैं क्या करती? क्या आंसर आएगा देखो। इन्हीं आंसर्स में आपको कुछ ना कुछ एक डायमंड मिलेगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ में जो अभी ये सब क्राइसिस चल रहा है ना, वो राइजिंग पे ले जाएगा उसको। 11-11, वाह। ठीक है, तो अगर कोई थॉट आया है इस टाइम पे तो उसको नोट कर लो अभी के, ठीक है, वो आपका साइन है आपके एंजल से, आपके गाइड से। नेक्स्ट इज वन ट्रूथ आई कैन नो लॉन्गर डिनाई इज। एक ऐसा सच जो मैं कभी डिनाई नहीं कर सकती, वो क्या है? लिखो उसको। ठीक है, तो ये 3 प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए और ये जितनी भी प्रैक्टिसेस मैं बता रही हूँ आपको सुबह अपने आप को आधा घंटा पौना घंटा देना है और आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये आप कभी दिन में भी खाली टाइम में बैठ के कर सकते हैं, बट सुबह वाला जो मैंने 3 क्वेश्चंस बताए, ब्रेथ वर्क जो बताया, थॉट जर्नल जो बताया, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, वो सब आपको मॉर्निंग में ज़रूर एक बार करनी है। ठीक है, और ब्रेथ वर्क, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग तो आप कभी भी, जब भी आपको एंजाइटी फील हो रही हो, कुछ हेवीनेस लग रही हो, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के, जहाँ पे हम टैपिंग के थ्रू एंजाइटी रिलीज करते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस अगर किसी तरह का है, एंगर इश्यूज हैं, तो वो सब रिलीज करते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी EFT टैपिंग की। और अगर आपके को इस तरह के कुछ इश्यूज हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उसको रेगुलर अपनी लाइफ में उतारो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी क्लेंजिंग एंड ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। सो एनर्जी क्लेंजिंग में मैं यहाँ पे, हालांकि बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस जो है उसको रिकमेंड करती हूँ। सो हम सब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा किन्हीं पास्ट कनेक्शंस में अटके हुए हैं, जहाँ पे शायद हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया या शायद किसी और ने हमें फॉरगिव नहीं किया, और वो जो एनर्जी है वो हमें खींच रही है। अगर हम एक कॉर्ड की बात करें, हम सभी जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो किस तरह की है? वो एक एथरिक कॉर्ड है जो दो इंसानों के बीच में है। ठीक है, तो अगर आपके बीच किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी है या जो भी कुछ एनर्जी है, ठीक, तो आप कभी उससे रिलीज, आप एक अलग लाइफ पाथ पे नहीं जा पा रहे हो। बार बार वैसे पैटर्न्स या वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे अभी आप लेसन्स को नहीं समझे हो। ठीक है, आपने एक दूसरे को फॉरगिव नहीं किया है, तो ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है आपका। तो उसको रिलीज करने के लिए वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो। उसका वीडियो, वो पूरा रिचुअल कैसे करना है, आई थिंक लास्ट 2 वीक्स में ही मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है। पुरानी भी एक मेरी वीडियो है जिसमें हमने बहुत डीप लेवल पे इसके ऊपर बात करी है, तो आप देख सकते हैं। और बस इसमें यही चीज़ है, मैं यहाँ पे छोटे में समझाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक कुछ और है। इसमें यही चीज़ है कि आपको जहाँ भी लगता है कि किसी इंसान से आपकी कुछ गिला शिकवा है, और शुरू आपको करना है अपने मेनली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। सबसे ज़्यादा हमारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनके साथ होते हैं। ठीक है, या फिर कोई बहुत मेन इशू ऐसा आज के टाइम पे चल रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, मे बी किसी कॉलीग से, किसी फ्रेंड से, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस इंसान को सामने लाना है और जो भी कुछ आप कहना चाहते हो वो कहना है कि तब ऐसा हुआ था, तब तुमने ऐसा किया था, मैं ऐसा करना चाहती थी, मैं या बोलना चाहती थी पर मुझे बुरा लगा था, व्हाटएवर, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप कहना चाहते हो पर शायद सामने ना कह पाओ, तो उसकी जो हायर सेल्फ है उसको आप समझ के कि उसकी हायर सेल्फ और आपकी हायर सेल्फ बात कर रही है। ठीक है, वो बात करनी है और उसके बाद आपको ये बोलना है दैट आई रिलीज ऑल एनर्जीज दैट नो लॉन्गर सर्व मी। ठीक है, और आपको एक एथरिक कॉर्ड अपने बीच में इमेजिन करनी है, उस कॉर्ड को कट कर देना है। ठीक है, और देखना है कि वो इंसान दूसरे रास्ते चला गया और आप दूसरे रास्ते निकल गए।
और आपको बोलना भी है कि मैं आपको क्षमा करती हूँ, और अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि ये बहुत पूरी एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की। ठीक, बट मेनली ये है कि आपको ये करना है कि आपको सामने वाले से माफ़ी मांगनी है अगर आपको लगता है, और नहीं तो आपको सामने वाले को माफ़ करना है, और फिर उस कॉर्ड को कट करके आपको वो एनर्जी रिलीज करनी है अपनी लाइफ से। ठीक है, और ये बोलना है कि मैं आपको क्षमा करती हूँ या आपसे क्षमा मांगती हूँ, आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को करोगे तो धीरे धीरे आप उस एनर्जी को अपने लाइफ से रिलीज होते देखोगे। ठीक है, और आपको अंदर से भी बहुत शांति, बहुत ही वो इनर पीस महसूस होगी। ठीक, सो ये तो हो गई एनर्जी क्लेंजिंग की बात। दूसरी, हम ग्राउंडिंग के लिए, जैसा मैं कई बार बताती हूँ और सबको पता भी होगा, कि हम पेबल्स पे चल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ पे वो पत्थर होते हैं, आप उसके ऊपर चल सकते हैं, या आप सुबह सुबह ग्रास के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके नर्वस सिस्टम को हील करने में बहुत हेल्प करता है। और तीसरा है यहाँ पे साउंड हीलिंग। ठीक है, कोई भी किसी तरह का जो नेचर के साउंड्स होते हैं, तिब्बतन बोल्स के साउंड्स होते हैं, या फिर ओम का जो साउंड होता है, कुछ हाई लेवल फ्रीक्वेंसी साउंड्स या बाइनॉरल बीट्स जो मिल जाती हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे साउंड हीलिंग के। साउंड हीलिंग डालिएगा और आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो करके भी उसके साथ बैठ के आप जो 10 मिनट्स का आपके सुबह के रिचुअल्स हैं वो उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट इज क्रिएट अ सोल अलाइंड विजन मैप। ठीक, जब हम यहाँ पे एम्प्टी फील कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम एक मैप अपने लिए बनाएं, एक विजन बोर्ड, एक विजन अपने लिए बनाएं कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है। और ये जो प्रैक्टिसेस हमने करी, जहाँ पे हम पूछ रहे थे व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, व्हाट डू आई नीड, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ तो आंसर्स मिलेंगे जो समझ आएंगे कि शायद मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए, शायद ये चीज़, ये पैशन फॉलो करना है, ये काम मैं करना चाहती थी, ये मुझे करना है। ठीक है, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ें ये आपके इनर चाइल्ड को भी हील करने में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ना अपना विजन बोर्ड जो बनाते हैं वो सर्वाइवल के बेसिस पे बनाते हैं। यहाँ पे आपको अपना विजन बोर्ड एक जॉयफुल फील करने के लिए बनाना है। ठीक, सो एक विजन बोर्ड या एक जर्नल अपना आपको इस बेसिस पे बनाना है कि मैं क्या फील करना चाहती हूँ, वो वर्ड्स, वो पिक्चर्स, मैं क्या करना चाहती हूँ, व्हाट लाइट्स मी अप, क्या चीज़ें हैं जिनको देख के या जिनको करके मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं क्या इम्पैक्ट इस लाइफ में या लोगों की लाइफ में ला सकती हूँ, कैसा इम्पैक्ट मैं लाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ सवाल अपने आप से पूछो और उसके बेसिस पे जो भी आंसर्स आपको आते हैं, सपोज अगर हम ये पूछें व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट लाइट्स यू अप, तो वो क्या चीज़ें हैं। सपोज कोई कहे कि मुझे एक्सरसाइज करके, योगा करके मज़ा आता है, कोई कहे मुझे कुकिंग में मज़ा आता है, तो वैसे पिक्चर्स, ठीक है, या अपना पिक्चर वो काम करते हुए आपको लगाना है। हो सकता है आज आप इस चीज़ के लिए आपके पास उतना टाइम ना हो, पर जब आप वो विजन बोर्ड पे डालोगे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को आपकी लाइफ में लाएगा, वो क्रिएट करेगा। किसी को बेकिंग करना पसंद है, किसी को कुछ नई तरह की कुकिंग सीखनी है, किसी को बेकिंग सीखनी है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, किसी को शायद डांस सीखना है, बचपन में वो करती थी उसने करना छोड़ दिया, तो कुछ भी हो सकता है। आप किस तरह का इम्पैक्ट, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो क्या, क्या करना चाहते हो, क्या करके आपको मज़ा आता है और कैसी फीलिंग चाहिए आपको, किस तरह की हमने लास्ट वीडियो में बात करी है मिड लाइफ क्राइसिस वाले में, जहाँ पे हमने ये बात करी है कि किस तरह की एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, क्या वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, उन वर्ड्स को लिखो, ऑसम, ब्लिसफुल, इलेटेड। ठीक है, तो जब आप इस तरह के वर्ड्स डालते हो अपने विजन बोर्ड पे, तो वो भी एक तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में धीरे धीरे क्रिएट करेगा। वो ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये आपकी सोल मेडिसिन है एक तरह से। ठीक है, और नेचुरल मेडिसिन है ये,
सो इन सब का यूज करिएगा। जो मिड लाइफ क्राइसिस है वो एक डिक्लाइन की तरह उसे ना देखें, उसे एक स्ट्रगल की तरह ना देखें, क्योंकि कभी कभार क्योंकि हमारे पुराने कार्मिक बीज, हमारे भीतर जो विकार हैं वो इस तरह के हैं कि कुछ भी गलत हो रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा और डाउन हो जाते हैं उसके अंदर। अरे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरी तो लाइफ ये, मेरा वो सब वो नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने आप को संभालना है, खुद ही से खुद को उठाना है और अपने लिए जो चीज़ें मैंने बताई उससे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करनी है, कुछ एक नई लाइफ अपने लिए बिल्ड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप इस तरह के और हीलिंग सेशंस, मेडिटेशंस, रिचुअल सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी, सोल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइफ कोचिंग सेशंस फॉर योर इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो अगर आप कहीं भी स्टक हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे बताएं कि इन रिचुअल्स में आप सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।